हेलो गाइस, मेरा नाम गौरांग दुडेजा है। मैं आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करना चाहता हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग के आगे खड़े हैं और आप उस बिल्डिंग की हाइट जानना चाहते हैं। आपको अपनी हाइट पता है और आपको आपकी ग्राउंड पे आपकी बिल्डिंग का डिस्टेंस पता है। तो आप बिल्डिंग की हाइट कैसे पता कर सकते हैं? यहाँ से आप देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप पे, और ये डिस्टेंस 100 मीटर है, ये आपकी हाइट है और ये बिल्डिंग की हाइट है। आप ये बिल्डिंग की हाइट कैसे पता कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है। आपके सामने कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, उसकी आप हाइट जानना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए एक बिल्डिंग के टॉप पे आपका फ्रेंड खड़ा है छत पे, और आप यहाँ नीचे जमीन पे खड़े हैं। तो आपके फ्रेंड को कितना नीचे झुकना पड़ेगा आपको देखने के लिए, वो भी आप इससे पता कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल भी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के एंगल के आगे एच लगाया जाता है ये दिखाने के लिए कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो जब किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एक एंगल हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी दोनों एंगल को अक्यूट होना पड़ता है। अक्यूट का मतलब होता है कि उनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी। ठीक है, तो अगर कोई एंगल मान लीजिए 30 डिग्री या 40 डिग्री या 0 से 90 के बीच में है तो उसको अक्यूट बोला जाता है, अक्यूट एंगल बोला जाता है। जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको अक्यूट एंगल बोला जाता है, और 180 डिग्री के एंगल को लीनियर बोला जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं एंगल के टाइप्स। अब जब एक एंगल 90 डिग्री का हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है, कि जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी दोनों एंगल को अक्यूट होना पड़ेगा, 90 से छोटा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एक ट्रायंगल के तीन साइड पे सम, एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर एंगल भी 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। इसका मतलब दोनों एंगल अक्यूट होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये तो हुई इनके एंगल की बात। अब साइड की बात करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड 90 डिग्री से अपोजिट होती है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, और बाकी दोनों साइड में से एक साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है और दूसरी साइड को बेस बोला जाता है। उसके लिए एक छोटा सा केस ये होता है कि आप पूरे ट्रायंगल को किस एंगल की नज़र से देख रहे हैं। मान लीजिए आप एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं और आप पूरे ट्रायंगल को एंगल सी की नज़र से देख रहे हैं। तो एंगल सी के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और एंगल सी के साथ वाली जो साइड होगी उसको बेस बोला जाएगा।
मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज बोला जाएगा, वो फिक्स है, वो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। पर जो बाकी दो साइड होती हैं उसमें से एक परपेंडिकुलर होती है, एक बेस होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस एक्यूट एंगल की नज़र से ट्रायंगल को देख रहे हैं। अगर एंगल सी की नज़र से देख रहे हैं तो उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड बेस होगी। अगर आप एंगल ए की नज़र से देख रहे हैं तो फिर एंगल ए के अपोजिट वाली साइड ये वाली परपेंडिकुलर मानी जाएगी और एंगल ए के साथ वाली साइड को बेस माना जाएगा। मैं ये बात पूरी यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर आपको कुछ इसमें से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मैं आपके डाउट को पक्का जवाब दूंगा। तो एंगल सी की नज़र से देखेंगे तो ए भी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है। पर अगर आप एंगल ए की नज़र से देखेंगे तो फिर इसके अपोजिट ये बी सी परपेंडिकुलर है और ए बी आपका बेस है। ठीक है, पर आप किसी भी एंगल की नज़र से देखेंगे ए सी हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि ये एंगल बी के अपोजिट है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। अब एक थ्योरम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन ने ये थ्योरम प्रूव किया था काफी टाइम पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज आपका AC है, AC स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर, बेस ये हो सकता है, ये हो सकता है, परपेंडिकुलर भी ये हो सकता है, ये हो सकता है। किसी भी केस में इक्वेशन आपकी हमेशा सेम बनेगी क्योंकि दोनों को प्लस करना है हमने। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी ट्रायंगल की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं और भी रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको बाद में कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। और बस ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो यूज होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा। तो ये जो था राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए जरूरी था। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो कोई भी एक ट्रायंगल आप देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही की जाती है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 वर्टेक्स होते हैं A B C, 3 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और 3 साइड होती है AB, BC, AC। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट से बना है। एक तो होता है ट्रिग मतलब ट्रायंगल, मैट्रोन मतलब मेजर। ट्रिग्नोमेट्री को अगर वर्ड आप तोड़ेंगे तो उसमें ट्रिग और मेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल को मेजर करना हो। तो उसके जो 2 एंगल्स हैं, 3 एंगल और 3 साइड, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के लिए 6 रेशियोज डिफाइंड किए जाते हैं। तो मैं वो यहाँ पर आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम। साइन, कोसाइन, टेंजेंट,
कोसेकेंड सेकेंड कोटेंजेंट। ये 3 रेशियोज डिफाइन किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ताकि हम एंगल्स और साइड के बीच की रिलेशनशिप को समझ सकें। इतने बड़े बड़े नाम इक्वेशंस में नहीं लिख सकते, इसलिए इनको एक शॉर्ट फॉर्म दी जाती है, मैं वो भी यहाँ लिख देता हूँ। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल फैक्ट थे, क्लियर। मैं होप करता हूँ आपको क्लियर होगा इनमें। अब आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन। तो ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस एक्यूट एंगल की नज़र से पूरे ट्रायंगल को देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एंगल सी की नज़र से देख रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, अब एंगल सी की नज़र से आप ट्रायंगल को देख रहे हैं। सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज यही होगा, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल और राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड है। ठीक है, एंगल सी के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाएगा और एंगल सी के साथ वाली साइड को बेस बोला जाएगा। ठीक है, साइन कैसी डिफाइन की जाती है? साइन होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये इसकी डेफिनेशन होती है। सेकंड रेशियो कोसाइन ऑफ एंगल सी, कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड होता है टेंजेंट ऑफ एंगल सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ होता है कोसेकेंड, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ होता है सेकेंड, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिक्स्थ होता है कोटेंजेंट, ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इतनी सारी डेफिनेशन देख के आपको थोड़ा लग रहा होगा शायद कि मैं इनको कैसे याद करूँगा। तो मैं अभी 2-3 मिनट में आपको इनको याद करने के तरीके भी सिखाऊंगा। काफ़ी सिंपल है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर साइन ऑफ एंगल सी डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी। तो इसको ऐसे लिखा जाता है साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, कोसाइन है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस सी लिखा जाता है और बी सी अपॉन ए सी। टेंजेंट है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, कोसेक सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपका ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सेक सी होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो ए सी
अपॉन बी सी, और कोस सी है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन ए बी। ये इनको ऐसे लिखा जाता है। साइन ऑफ एंगल सी की शॉर्ट फॉर्म ये होगा साइन सी। इस पूरे का मतलब यही है कि इस एंगल का साइन रेशियो निकाल रही है, ठीक है। कोसाइन सी कोस सी, टेंजेंट सी हो गया टेन सी, कोसेकंड सी हो गया कोसेक सी, सेकंड सी हो गया सेक, और कोटेंजेंट सी हो गया कोस सी, ठीक है। ओके ना, अब आप इनको गौर से देखिए, आपको इसमें पैटर्न दिखने लगेगा। साइन और कोस जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इनकी तो डेफिनेशन आराम से आप याद कर सकते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैंजेंट होता है साइन अपॉन कोस। तो आप साइन और कोस को डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा। तो टैन जो होता है साइन और कोस पे डिपेंड करता है। साइन और कोस इंडिपेंडेंट होते हैं, टैन होता है साइन और कोस पे डिपेंड करता है, तो ठीक है। कोसेकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, और सेकंड होता है कोस का रेसिप्रोकल, कोटेंजेंट होता है टैन का रेसिप्रोकल। तो आपको बस साइन और कोसाइन के बारे में याद करना है, बाकी चार जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो साइन और कोस पे डिपेंडेंट हैं। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। इन रेशियो को आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये सब चीज़ याद रखेंगे। तो अगर आपको इन सब में से किसी भी चीज़ पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो आइए अब आगे जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने अभी अभी पढ़ी उसकी अलग अलग एंगल पे क्या क्या वैल्यूज होती हैं। साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है, 30 पे 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 is 1। कोस हमेशा साइन का उल्टा होता है, तो साइन 0 is 0 तो कोस 90 is 0, साइन 30 is 1/2 मतलब कोस 60 is 1/2। ये वैल्यू जैसी जाती है, ये वैल्यू जैसी जाती है। मैं ये सारी वैल्यूज याद करने की शॉर्टकट आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। tan जो होता है साइन डिवाइडेड बाय कोस होता है, तो साइन 0 है कोस 1 है तो tan हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 1 0। यहाँ पर tan हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 बचेगा। tan 45 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर आपका √3 बचेगा,
यहाँ पर क्या होता है, tan 90 होता है 1/0। मैथ में हम कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए tan 90 जो होता है हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। tan 90 की वैल्यू डिफाइन नहीं होती क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको साइन कोस की वैल्यू अगर याद हो जाए तो आप tan की वैल्यू हमें आराम से निकाल सकते हो साइन डिवाइडेड बाय कोस करके। सिमिलरली आप कोसेक की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन कोसेक 0 की बात करें तो फिर 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कोसेक 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2, कोसेक 45 इज √2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 इज 1। ठीक है, सेक 0 इज 1। सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है इसलिए सेक की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। सेक 0 इज 1, सेक 30 इज 2/√3, सेक 45 इज √2, सेक 60 इज 2, सेक 90 इज 1/0 जो कि डिफाइंड नहीं होते क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉट डिफाइंड है। सिक्स होता है कोटेंजेंट, वो होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो जब tan 0 0 होता है तो कोट 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम 1/0 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। और ये हो गया √3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1/√3। और ये जो है कोटेंजेंट जो नॉट डिफाइंड यहाँ पर आया था वो आया था बिकॉज 1/0 था, तो हमने उसका उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको साइन और कोस की वैल्यूज पता है तो आप बाकी सारी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। tan होता है साइन डिवाइडेड बाय कोस, कोसेक होता है 1/sin, सेक होता है 1/cos, कोट होता है 1/tan। तो अगर आपको साइन और कोस की वैल्यूज पता है तो आप बाकी सारी वैल्यूज आराम से निकाल सकती हैं। साइन और कोस की वैल्यूज निकालने का जो शॉर्टकट है, ताकि आपको ये याद न करना पड़े, कभी आप भूल जाएं तो आप कैसे निकालेंगे, वो शॉर्टकट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हर हर महादेव।